गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आईपीओ का सीजन चल रहा है आजकल। कई सारे आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, है ना। हर दूसरे दिन कोई नया आईपीओ आपको सुनने में आ जाता है कि ये नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है मार्केट में। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम पता करें कि जो आईपीओ के जो प्राइस सेट किया जाता है कि 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये पे जो कंपनी लिस्ट हो रही है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये 200 रुपये में लिस्ट होगा। ये 200, कोई कंपनी 200 रुपये में लेके आ रही है, कोई 1000 रुपये में लेके आ रही है, कोई 1500 में लेके आ रही है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लो एक कंपनी है कोई भी, XYZ। ठीक है, मयंक्स मार्केट व्यू समझ लो आप कि मयंक्स मार्केट व्यू एक कंपनी है। और मुझे अपनी कंपनी की मार्केटिंग करनी है। मैं सोच रहा हूँ कंपनी को ग्रो किया जाए, और कंपनी को ग्रोथ करने के लिए मुझे मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए मुझे फंड चाहिए। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार आईपीओ लिस्ट किया जाए, एक आईपीओ लाया जाए अपनी कंपनी का, जिससे मैं पब्लिक से पैसा उठाऊं, फंड रेज करूं और अपनी मार्केटिंग में लगाऊं। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मुझे आईपीओ इशू करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मैं जाऊंगा किसी अंडरराइटर के पास, जिसे कहते हैं सिक्योरिटीज अंडरराइटर। जैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो गोल्डमैन सैक्स हो गया, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, ये सब अंडरराइटर्स हैं, सिक्योरिटीज अंडरराइटर। ठीक है। जैसे इंडिया में आईडीबीआई हो गया। ठीक है। तो होगा क्या कि मैं पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगा, सिक्योरिटीज अंडरराइटर के पास जाऊंगा कि भाई मुझे आईपीओ लेके आना है। तो वो लोग क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या अंडरराइटर्स का, ये मेरी कंपनी को इवेल्युएट करेंगे। ये एक वैल्यूएशन निकालेंगे मेरी कंपनी का। उसके लिए मेरी पूरी कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड, बैलेंस शीट, मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है, और कंपनी की ग्रोथ क्या है, क्या हो सकती है, ठीक है, ये सब जानकारी ये जनरेट करेंगे। कुछ टाइम लगाएंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट निकालेंगे। उसके बाद एक वैल्यूएशन का ये एक फिगर निकाल देंगे कि भाई आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हमने 1 करोड़ रुपए सेट कर दी। ठीक है। मान लो 1 करोड़ की कंपनी मेरी सेट हो गई कि मयंक मार्केट व्यू की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ की कंपनी है। ठीक है। अब वो मुझसे पूछेंगे आपको कितना पैसा जनरेट करना है मार्केटिंग के लिए, कितना फंड रेज करना है। ठीक है। सपोज मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अब मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे अपनी कंपनी का 50% जो शेयर है वो डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। 50% शेयर मैं डाइल्यूट करूंगा अपनी कंपनी का उसके लिए। ठीक है। तो ये जो वैल्यूएशन है ये अप्रूव होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और सेबी से, ये दोनों से अप्रूव करेंगे। ठीक है। उसके बाद हाँ, इनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि अब जो है आगे का प्रोसेस किया जाए। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है शेयर प्राइस, जो हम बात कर रहे थे कि इसका क्या प्राइस सेट होगा मार्केट में, ये पता करेंगे। ठीक है। वो कैसे होगा, वो अब हम मतलब कंपनी से पूछा जाएगा कि किस प्राइस रेंज में आप ये जो अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहते हो। ठीक है। वो मेरे ऊपर, अब मैं सोचूंगा कि यार अब मेरे ऊपर है, मैं 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, किस प्राइस वैल्यू पे अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहता हूँ। अब उसका एक मेन फैक्टर होगा कि मैं सोचूंगा यार मेरी कंपनी की गुडविल क्या है मार्केट में, मेरी कंपनी को मार्केट में कितने लोग जानते हैं। अगर मेरी कंपनी को बहुत से लोग जानते हैं, जैसे अभी हिंडई का आईपीओ लॉन्च हुआ था, तो हिंडई को हर कोई जानता है। ठीक है। बहुत पुरानी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इनके पास एक, आप कह सकते हो, बेनिफिट रहता है, एक एडवांटेज रहता है कि ये 1500 का भी लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो इनका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा ही होगा, क्योंकि कंपनी की गुडविल बहुत है, कंपनी बहुत पुरानी है, सब लोग जानते हैं। अब मान लो मेरी कंपनी नहीं है, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, पता अगर किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। ठीक है। तो उस हिसाब से मैं जो समझता हूँ कि मेरी कंपनी को इतने लोग मार्केट में जानते हैं कि इस प्राइस रेंज में मेरी कंपनी के शेयर्स लोग खरीदने को तैयार होंगे। तो उस पर डिपेंड करता है, कोई इसका कोई सेट फॉर्मूला है नहीं। ठीक है। तो मैं भैया मेरी कंपनी समझ लो कि, हाँ मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक लोग, 50% लोग मेरी कंपनी को जानते होंगे, तो मैं ऐसा प्राइस रेंज लाऊंगा कि 200 से 220 सपोज। ठीक है। कि 200 से 220 के मैंने एक बैंड सेट कर दिया, प्राइस रेंज सेट कर दी कि इसमें मैं अपना, ये मेरा प्राइस रहेगा, इस पर मैं लॉन्च करूंगा अपना आईपीओ।
ठीक है, पहले क्या होता था कि एक फिक्स प्राइस इशू भी आता था, जैसे कि 200 रुपये, बस एक फिक्स प्राइस डाल दिया 200 रुपये और उसी पे इशू आ जाता था। पर अब ऐसा होता नहीं है। अब जो तरीका है वो है बुक बिल्ड इशू का, जिसमें एक प्राइस रेंज रहती है कि 200 से 220 का मैंने रेंज डाल दिया। अब इसमें बिडिंग होगी, जैसे आप लोग करते होगे, अगर आप में से किसी ने किया होगा आईपीओ के लिए अप्लाई, तो उसमें एक रेंज आती है 200 से 220 या 300 से 330, 342, 350। तो उसमें आपको अपना फिक्स प्राइस डालना होता है। ठीक है, तो अब इसमें लोग अपना अपना प्राइस डाल देते हैं। अगर मैंने मान लो सपोज 200 से 220 मैंने अपना रेंज रखा है, तो कई लोग 220 पे अप्लाई करेंगे, कई लोग 215 पे अप्लाई करेंगे, कोई 210 पे अप्लाई करेंगे, कोई 205 पे अप्लाई करेंगे, कोई 200 पे अप्लाई करेगा। ठीक है, जो मेरी कंपनी को बहुत अच्छी तरह जानता होगा, उसे पता होगा कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी आगे फ्यूचर में, तो वो पूरे 220 में डालेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे किसी भी हालत में इस कंपनी का शेयर चाहिए। ठीक है, जो ठीक ठाक जानते होंगे कि यार पता नहीं, डाउटफुल है, 50-50 है, वो कहेंगे यार चलो 210 डाल देते हैं, आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे भी होंगे कि रिस्क टेकर होंगे, वो कहेंगे यार चलो 200 डाल देते हैं, देखी जाएगी, आगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से लोग अपने अपने नॉलेज के हिसाब से बिडिंग प्राइस डालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद होगा क्या, हो गया मान लो सब्सक्रिप्शन हो गया और सब्सक्राइब हो। अब ये इशू कैसे होते हैं, किसी ने 220 डाला है और किसी ने 200 भी डाला है। ठीक है, तो ये इशू जो होते हैं ना, हाईएस्ट टू लोवेस्ट की तरफ होते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जैसे 50 लाख मैंने मार्केट से उठाए हैं, 50 लाख मैंने अपनी कंपनी का जो वैल्यू है वो डाइल्यूट किया है, तो उसमें मेरे लगभग समझ लो आपकी 50,000 डिवाइडेड बाय 200, 25, लगभग 25,000 शेयर मेरे मार्केट में आएंगे। ठीक है, तो 25,000 शेयर में से अब आप जब लिस्टिंग होगी तो हाईएस्ट लोएस्ट होगी, जिसने 220 लगाया होगा पहले उसको दिया जाएगा, फिर 215 वाले को, फिर 210 वाले को, और 210 में 210 के प्राइस पे अगर मेरे सारे सारे शेयर खत्म हो गए, ठीक है, तो बस वो फाइनल हो गया। 205 वाले को कुछ नहीं मिलेगा, 200 वाले को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये शेयर अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है, कोई इसका सेट फॉर्मूला नहीं है। यही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, यही प्रोसेस फॉलो होता है और इस हिसाब से सेट होते हैं प्राइस जो आईपीओ का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो पूरा इसका ढांचा है कि किस तरह से प्रोसेस होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में।